युद्ध विराम के बाद इजराइल का बड़ा दावा, मारा गया हमास का सीनियर कमांडर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 7 अक्टूबर के अटैक का था मास्टरमाइंड। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर में हुए युद्ध विरामों के बाद इजराइल सेना ने अब वरिष्ठ हमास नेता के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने शनिवार को गाजा सिटी में एक कार पर किए गए हमले में हमास के वरिष्ठ कमांडर रायद सायद को मार गिराया है। रायद सायद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। एक संयुक्त बयान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने यह कहा कि रायद सायद को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि शनिवार को ही हमास के एक हमले में विस्फोटक उपकरण से 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गाजा सिटी में कार पर किए गए इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 अन्य घायल हुए। हालांकि हमास या डॉक्टर्स की तरफ से तुरंत ये पुष्टि नहीं की गई कि मृतकों में रायद सायद भी शामिल था या नहीं। कौन था रायद सायद, अब आपको ये भी बता दें। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने रायद सायद को हमास का एक उच्च स्तरीय सदस्य बताया है जिसने संगठन के हथियार उत्पादन नेटवर्क की स्थापना और उसे आगे बढ़ाने में मदद की। अधिकारी ने कहा हाल के महीनों में वो हमास के हथियार निर्माण को फिर से स्थापित करने और इसको मजबूत करने के लिए काम कर रहा था, जो युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। हमास ने इस पर क्या कहा, तो सूत्रों के अनुसार शायद पहले हमास की गाजा सिटी बटालियन का नेतृत्व करता था, जो संगठन की सबसे बड़ी और सबसे बेहतर सुसज्जित इकाइयों में से एक है। हमास ने एक बयान में इस हमले की निंदा करते हुए इसे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया। हालांकि हमास ने इस बात को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया कि शायद की मौत हो गई है या नहीं, न ही उसने किसी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। अक्टूबर में हुआ युद्ध विराम तो गाजा में युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने 1200 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसी के बाद इजराइल ने हमास पर जवाबी हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इसके जवाब में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अभी तक 70,700 से अधिक फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए 20 पॉइंट की योजना दी थी। इसी के बाद 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू हुआ और उसके बाद सैकड़ों हजार फिलिस्तीनी गाजा सिटी के खंडहरों में वापस लौट सके हैं। क्यों रुक गई हिंसा, तो देखिए इजराइल ने शहर में तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ी है। हालांकि हिंसा पूरी तरीके से नहीं रुकी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का यह कहना है कि युद्ध विराम के बाद से गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 386 लोग मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम शुरू होने के बाद से उसके 3 सैनिक मारे गए और उसने दर्जनों लड़ाकों को निशाना बनाया है।